नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अगली सरकार किसकी होगी, इसका फैसला आज हुआ चुनाव से होगा। सूबे में 60% के लगभग मतदान हुआ है। 652 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला 82 लाख मतदाता करेंगे। ईवीएम में जनमत कैद हो चुका है। सभी 70 सीटों पर हुई वोटिंग का नतीजा 10 मार्च को आएगा, जहां उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी भी कई सीटों पर मुकाबले में है। इतना ही नहीं, राज्य की 70 में से करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में राज्य में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में परिणाम के बाद निर्दलीयों की भूमिका अहम होने जा रही है और वे सरकार गठन में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। यदि पूर्वानुमान के मुताबिक ही परिणाम रहे तो उत्तराखंड में हरियाणा जैसी ही स्थिति बनेगी, जिसमें भाजपा को उक्रांद या आप में से किसी एक का साथ लेना पड़ सकता है। इसके उलट अगर ये दल कांग्रेस के साथ गए तो बाजी उसके हाथ लग सकती है। अगर राज्य की हॉट सीटों की बात करें तो खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसी तरह की दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं में फंसे हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में सभी पर्वतीय सीटें क्षेत्रफल के हिसाब से तो काफी बड़ी हैं, लेकिन मतदाताओं की संख्या के हिसाब से बेहद छोटी हैं। इसलिए इन सीटों पर हार जीत बहुत ही कम अंतर से होता है। बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से हर प्रत्याशी का पूरी सीट पर समान प्रभाव भी नहीं होता और स्थानीय स्तर के अनेक नेता क्षेत्र विशेष में प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में निर्दलीय 10% से अधिक वोट पाते हैं। कई सीटों पर तो ये 20% से भी अधिक है। इस तरह से देखा जाए तो करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय स्थापित दलों के प्रत्याशियों को टक्कर देते दिख रहे हैं। देखिए, तो आखिरकार एक बड़ा कहना चाहिए लोकतंत्र का पर्व होता है जब इलेक्शन आते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो निश्चित तौर पर काफी उत्साह के साथ लोगों ने वोट डाले हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। कैसा रहा दिन भर और किस तरफ पड़ला थोड़ा सा झुकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि निश्चित तौर पर काफी लोगों से बातचीत की गई होगी। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से विनीत कसवाल और चमोली से नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दोनों से ही जानना चाहूंगी कि आज आखिर कैसा रहा। विनीत, सबसे पहले उत्तरकाशी की हम बात कर लें। उत्तराखंड के पूरे इलेक्शन की यदि हम बात करें, कैसा रहा आज? कितना लोगों में उत्साह दिखा और जो प्रतिक्रियाएं आई होंगी लोगों की, क्या सोचकर उन्होंने वोट डाला है? जी बिल्कुल, लगभग सुबह 8 बजे से ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी और शाम तक भी अभी भी मतदान हो ही रहा था, मगर 6 बजे के बाद पोलिंग बूथों को बंद कर दिया गया। और लगभग जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की एक प्रक्रिया रहती है, क्योंकि अपना मुख्यमंत्री बनाने की हो या विधायक दल की बात की जाती है, तो उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान किया है, जिससे कि 64% मतदान उत्तरकाशी में हुआ है अभी तक। जी चले, बिल्कुल। नीरज, चमोली की भी बात करें और पूरे उत्तराखंड की चमोली के साथ साथ बात करें, कैसा आज माहौल देखने को मिला? और लगभग एक वोटिंग की बात करें तो कितना वोट प्रतिशत आया है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से सत्ता और विधानसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें आज जो विधानसभा की 70 सीटें उत्तराखंड की, उसमें अगर मैं चमोली जिले की बात करूं तो चमोली जिले में अगर 5 बजे की अपडेट की बात करूं तो यहाँ पे 59.28% यहाँ पे मतदान हुआ है, जिसमें 568 मतदान स्थल चमोली जिले में बनाए गए थे। 586 बूथों पर यहाँ पे मतदान हुआ है और 82 जो मतदान स्थल है अभी भी यहाँ पे मतदान चलता हो रहा है, क्योंकि 6 बजे के बाद भी यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई थी और यहाँ पे जो 82 बूथ हैं उन पे मतदान चल रहा है। जी अच्छा, एक बात और है नीरज, कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड की यदि बात करें और एक चीज और देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है लोगों की प्रतिक्रिया से, लोगों के माहौल से और मुद्दों की यदि खास तौर पर बात की जाए तो क्या लगता है कि वाकई से एक बार फिर से आशीर्वाद मिल सकता है या कुछ बदलाव की बयार देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से जो जनता का रुझान आज हम जनता के बीच लगातार बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो जनता का मिजाज है विकास को लेकर बड़ा यहाँ पे मतदान लोगों ने किया है। चाहे सड़क की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो जितने भी मतदाता यहाँ पे, तो हमने अगर उनका रुझान जाना तो कहीं ना कहीं जो विकास के नाम पे मतदाताओं ने यहाँ पे मतदान किया है। और जो 5 साल जो सरकार के थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे निराशाजनक जो मतदाता है उनमें देखा गया। और आगे जो वर्तमान सरकार बनेगी कि हालांकि जो ये तो 10 मार्च के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है, लेकिन जो यहाँ के जो स्थानीय जो मतदाता है, कहीं ना कहीं बदलाव की संभावनाएं भी नजर आती दिख रही है। विनीत, हम उत्तरकाशी की यदि बात लें और उत्तरकाशी के साथ साथ हम समूचे उत्तराखंड को ही लेकर यदि बात करें, एक वोटों का रुझान देखें, और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि एक कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, समीकरण, जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं। मैं उत्तराखंड या उत्तरकाशी की बात करूं तो क्या लगता है वहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा किस चीज को चुना है? मुद्दे उनके लिए इफेक्टिव थे? वहां की मूलभूत सुविधाओं की यदि बात करें, क्या वो पहली सरकार से खुश हैं, उसके बाद उसी को सोचकर वोट किया है, या वहां भी कुछ बदलाव देखेंगे? जी बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि आज तक यहाँ पर जो भी पार्टियां थी, बीजेपी कांग्रेस थी, मगर इस बार एक नई पार्टी ने यहाँ पे आगाज किया और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के थे। मगर अब यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला साफ नजर आता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से विकास की बात कर्नल कोटियाल द्वारा की जाती है या बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो किया जाता है, अब तक की जो एक औपचारिकता रहती है कि विकास को लेकर कई मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने भी किए, बीजेपी द्वारा भी किए गए, मगर वो धरातल पे दिखते नजर नहीं आए। मगर अभी भी कई लोगों को एक विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कई लोगों से सारी हमने जानकारी ली, मगर वो पूरे होते नजर नहीं आए, जिससे कि हो सके बदलाव को लेकर जैसे कि पार्टी ने नए चेहरे को यहाँ पे दिखाया है, मगर वो किस तरह से अपने 10 मार्च के बाद ही इस पर पूरा रुझान मिल पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। हरिद्वार से नरेश तोमर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या लगता है, हरिद्वार की बात करें, कितना बदलाव देख रहे हैं? बदलाव होगा, कैसा रुझान रहा? और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि लोगों की प्रतिक्रिया आई होगी, क्या उनका एक माइंडसेट था आज वोट करने जब वो पहुंचे और वोट देकर जब निकले? निश्चित रूप से देखिए, हरिद्वार की जो सीट है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की आज प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और उनका जो है आज वोट बैंक ईवीएम में कैसा नरेश, आपकी आवाज बहुत सरकार बनेगी। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस तरह से आज चुनाव हुआ, सुबह से ही इस सीट पर देखा जाए तो बुजुर्ग काफी संख्या में पहुंचे। 67% मतदान यहाँ पर इस सीट पर हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया। कहीं पे भी इस तरह की घटना नहीं घटी जिससे कि माहौल खराब होने की स्थिति में आया। प्रशासन लगातार सख्ती के साथ यहाँ पर मौजूद था, मुस्तैद था और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया। हालांकि बाहर छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, जहाँ कांग्रेस और भाजपा आपस में बहस करते दिखाई दिए। तो इसके साथ ही आपको बता दें, इस सीट पर पिछले समय से देखा जाए तो चार बार से विधायक मदन कौशिक यहाँ पर लगातार जीत दर्ज करता है भाजपा के टिकट पर, और कांग्रेस 4 बार से यहाँ निराशा हाथ रही है। लेकिन जिस तरह से इस बार कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है, कई बार कई मतलब हमारी बात आई तो उन्होंने काफी एक संत है वो सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने उनको मतदान किया है। अब देखना होगा राजनीति किस तरह से दोनों की आपसी जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन अगर देखें, पूरा एक आंकड़ा डाले कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का जो भी रहा है, अभी तक वो जीत दर्ज नहीं कर पाया है। 2 बार वंचित दर पकड़ रहे। इसके साथ ही अजय भट्ट थे प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनाव हार गए थे। तो कुल मिलाकर लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये टोटका एक बार फिर कामयाब ना हो जाए और कहीं इस बार भी मदन कौशिक के हाथ लगे। लेकिन आपको बता दें कि मदन कौशिक लगातार इस सीट पर एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जब भी उन्होंने जीत दर्ज की है तो एक भारी अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को यहाँ पर शिकस्त दी है। अब देखना होगा कि इस सीट पर आने वाले समय में क्या नतीजे निकल कर आएंगे।
लेकिन बिल्कुल। फिलहाल बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला आज देखने को मिला जी। ठीक है। अच्छा, नीरज, एक बात और है, उत्तराखंड की हम बात करें और तमाम जगह से, क्योंकि आप चमोली से जुड़े हैं, हम उत्तरकाशी की भी बात करें, हरिद्वार की बातें, समूचे उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है वहां की जनता के लिए ये बड़ा एक पर्व जैसे होता है और इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये अधिकार जनता को मिलता है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, अपनी एक सरकार चुनने का। ऐसे में कई दिग्गजों के हमने दौरे भी देखे। क्या लगता है नीरज की जितने बड़े बड़े चेहरे दौरे में देखे आए थे या प्रचार प्रसार में आए थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो वादे थे, उनने कितना असर डाला होगा? कहते हैं ना कि स्टार प्रचारक जो होते हैं वो भी कई बार बहुत प्रभाव डाल जाते हैं, उनकी बातें बहुत प्रभाव डाल जाती हैं। तो क्या ऐसा माने कि उनने काम किया होगा? जिले की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो विधानसभा के 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे बद्रीनाथ हो गया, थराली हो गया, कर्नाटक, 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 3 लाख करीब यहाँ पे मतदाता है, जिसमें 7,075 से अधिक यहाँ पे नए जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार किया है। वहीं अगर जो आपका जो सवाल है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पे जो स्टार प्रचारक आए हैं, तो जो गौचर यहाँ का केंद्र माना जाता है, वहाँ पे राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन तमाम घोषणाएं की गई, गोपेश्वर में मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ पे की गई, तमाम यहाँ पे घोषणाएं की गई। हालांकि इससे पहले भी तमाम घोषणाएं की गई हैं, लेकिन ये तो अब देखने वाला बड़ा विषय ये होता है कि क्या जनता जो इनकी घोषणाएं हैं, नेताओं की जो घोषणाएं होती हैं, उस पर कितना अमल करती है, कितना इनको मतदान करती हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करो तो क्योंकि लगातार ये एक बड़ा क्षेत्र है, 2002 राजस्थान के बाद 2002 यहाँ में प्रथम चुनाव हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस से डॉक्टर अनुप्रिया प्रसाद मैत्री जीते थे और भाजपा से केदार सिंह सोने आ रहे थे। वहीं 2007 में भाजपा यहाँ पे जीती थी और कांग्रेस यहाँ पे हारी थी। उसके बाद 2012 की मैं बात करूँ तो 2012 में फिर कांग्रेस यहाँ से जीती थी और 2017 में यहाँ पे भाजपा जीती थी। यही करप्याग और थराली तीनों विधानसभाओं में हुआ था। तो यहाँ पे बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पे दबदबा बना रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे उतरे हैं, चाहे भाजपा से बगावत करके हो, चाहे कांग्रेस से बगावत करके हो, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवार हुए, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस की जो यहाँ पे वोटिंग का प्रतिशत कहीं ना कहीं अन्य दल यहाँ पे गड़बड़ा सकते हैं जी। बिल्कुल। विनीत, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने अब स्टार प्रचारक की बात करी थी और शुरू से ये जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हाँ, तीसरे एक नई पार्टी का जब आना हो जाता है या आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर जब लगाया है तो हो सकता है कुछ बदलाव की बयार दिखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय यदि किसी ने कोई सत्ता में रहा है, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला आप उनकी बात कर लीजिए, तो ये जरूर जनता देखती है कि उत्तराखंड का या उत्तरकाशी का, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं तो मैं वहां की पॉइंट भी लेते चलूं, तो कितना विकास उत्तराखंड का हुआ, कितनी चीजें उनकी मिली हैं, वहां की जनता को कितना मिला है। उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो उत्तरकाशी की जनता वर्तमान सरकार के कार्यकाल से या उस पर्टिकुलर जगह में जितना भी विकास हुआ वो उससे खुश है या नहीं है। यदि खुश है, उनको तमाम चीजें मिली हैं, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि एक एक प्रत्याशी 4-4, 6-6 बार जीतने हैं। और यदि नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर वो एक नाराजगी जो जनता की होती है वो वोट के माध्यम से नतीजों के रूप में फिर हमको दिखती है। तो इस तरह से जो एक बदलाव लग रहा है या लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लगभग यहाँ पर 3 विधानसभाएं हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और त्रोला विधानसभा, और तीनों विधानसभाओं में जो भी सरकार रही है वो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, चाहे आलवेदर की बात की जाए, देवस्थानम बोर्ड की बात की जाए, लगातार यहाँ पे अनबन सरकारों के बीच में होती रही है और लोगों के अंदर एक थोड़ा बहुत फैक्टर यहाँ पे जो गया है मोदी जी के फैक्टर पे, यहाँ पे कुछ हद तक मतदान उनके थ्रू भी यहाँ पे पड़ा है। कुछ आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अभी आश्वासन लोगों को दिया है, फ्री बिजली की बात की गई है और स्वास्थ्य को लेकर कई ऐसे मुद्दे आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिए गए, मगर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मुद्दे यहाँ पे गए हैं, सिलेंडर महंगा है, हर चीज की महंगाई को लेकर कुछ न कुछ फैक्टर यहाँ दिखाई दिए हैं। यहाँ पर लगभग 2 बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहा, इन्होंने भी विकास को लेकर कई मुद्दे यहाँ पे गिनाए हैं।
कि हम लोग स्वास्थ्य हर चीज से एक्टिव नजर आ रही है। आलवेदर रोड पर कार्य चल रहा है, मगर वो उसको देखते हुए कुछ हद तक यहाँ पर बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। मगर बिल्कुल ऊपर कुल मिला के हम यदि ओवरऑल देखें तो निश्चित तौर पर पूरा जो निर्णय है और जो भी चीजें होंगी वो जनता जनार्दन के हाथ में है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, तो लगातार हमारे जो संवाददाता हैं दिन भर पल पल की अपडेट उनके पास थी और निश्चित तौर पर चमोली हो, उत्तरकाशी हो, हरिद्वार हो, वहां क्या हुआ, लोगों में कितना उत्साह था, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, क्या उनका माइंड कहता है, कितना डेवलपमेंट लोग चाहते हैं या फिर खुश हैं वर्तमान चीजों से, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पर अब जनता जनार्दन है, जब नतीजे आएंगे तो देखेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में क्या होता है।